हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम 18 जुलाई को है और आने वाले 2 से 3 दिन जो बचे हैं, इनमें जो मैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए थे, अभी 2020 में नवंबर-दिसंबर में लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी हुए थे, जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भाई साहब आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पे करवाए जाएँगे। लेटेस्ट क्वेश्चन आपका करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट किस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो इन 2-3 वीडियो जो 2-3 दिन में मैं लेके आऊँगा, ये जो अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताओ कि आज आपके सामने जो क्वेश्चन है वो किस एग्ज़ाम के हैं। भाई साहब तब तो बोलते हो कि सर आप ईजी क्वेश्चन कराते हो, लेकिन आज इस पेपर में आपको पता चलेगा, ये अभी एग्ज़ाम हुआ था और इसके एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊँगा कि किस एग्ज़ाम की ये क्वेश्चन है। और आप तो बोलते हो भाई साहब सर इजी क्वेश्चन करवाते हो, इजी नहीं आते हैं। भाई भाई साहब पूछता ही यही है, इजी क्वेश्चन ही पूछता है। हार्ड क्वेश्चन बस 1 या 2 हार्ड क्वेश्चन पूछता है, वो ऑलमोस्ट किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते हैं। और जो जिनकी तैयारी एकदम से परफेक्ट होती है उन्हीं वही स्टूडेंट वो क्वेश्चन कर पाते हैं। बाकी इजी ही क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कोई जो है आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप जो है वही बोलते हो कि सर आप इजी कराते हो, इजी कराते हो। आपको एग्ज़ाम में जो है यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएँगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसमें जो जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर मैं आपको पहले ही बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम का आज सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि पंजाब लाइब्रेरियन वालों के लिए वैसे ही कम टाइम बचा है, तो हम जल्दी से जल्दी ये सेशन कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत आपको हर एक क्वेश्चन की व्याख्या भी बताई जाएगी। तो सेशन को आप खींच के लेके चलोगे भाई साहब, अच्छे से शेयर करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव, ये तीनों जो हैं ये सामग्री कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? माई कंप्यूटर जो है ये सारी सामग्री प्रदर्शित करता है। इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव की सामग्री जो है, ये जो कंटेंट जो है, ये कंप्यूटर में कौन प्रदर्शित करता है? माई कंप्यूटर प्रदर्शित करता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे आ जाता है आपका, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो विंडो को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सा लोड होता है? माई डॉक्यूमेंट होता है, माई कंप्यूटर होता है, डाउनलोड्स होता है या डेस्कटॉप होता है? तो दोस्तों जब भी विंडो को स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप ओपन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप। अब इसकी व्याख्या के बारे में हम देख लेते हैं कि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो हमेशा डेस्कटॉप शो होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें कभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव है दोस्तों, जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहीं से चलाए जाते हैं? अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये पेपर किसका है। ये पेपर है भाई साहब राजस्थान पुलिस, जो 2019 में भर्ती निकली थी, लेकिन इसका पेपर हुआ था 8 नवंबर 2020 को। द्वितीय शिफ्ट का ये पेपर है। तकरीबन जो विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया था उनको तो ये पता होगा कि किसका पेपर है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया और जिन्होंने ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े हैं एग्जाम से पहले, उनको नहीं पता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और इनमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो प्रीवियस जितनी भी कंप्यूटर की क्लासेज मैंने ली हैं उनमें जो मैंने आपको कराए हैं, प्लस में जो फुल फॉर्म वाला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई साहब, जिसने भी फुल फॉर्म वाला वीडियो अच्छे से नहीं देखा है वो देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपकी पंजाब लाइब्रेरियन में क्वेश्चन आने हैं। चाहे किसी भी एग्जाम में हो, आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड और शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, आपको अच्छे से वो तैयार कर लेने हैं। तो चलिए साथियों, इसका आंसर आपको बताना है कि कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहाँ चलाए जाते हैं, वह कौन सी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है? ड्राइव होती है। इसमें जो सारे ऑप्शन है वो ड्राइव ही दिए गए हैं, तो ऑप्शन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ी है। हाँ हाँ, ऑप्शन सही है भाई साहब, सी ड्राइव होगा, डी ड्राइव होगा, ई ड्राइव होगा या एफ ड्राइव होगा। तो दोस्तों कंप्यूटर में डिफ़ॉल्टर हार्ड डिस्क ड्राइव में जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर रहते हैं वो कौन सी है? वो होती है दोस्तों सी ड्राइव होती है। सी ड्राइव इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आगे आ जाता है आपका,
डब्ल्यू का फुल फॉर्म आपसे पूछे गए भाई साहब। फुल फॉर्म का ये क्वेश्चन मैंने आपको फुल फॉर्म वाले क्लास में ये बताया था। वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला HTML की फुल फॉर्म पूछिए भाई साहब। फुल फॉर्म आप याद कर लो, अभी भी बता रहा हूँ, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आने हैं, इस बात को कोई टाल नहीं सकता भाई साहब। अगला देखिए HTML का क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये हम स्पीड में करेंगे थोड़े से क्वेश्चन। आगे आ जाता है आपका लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहा जाता है। जब लोकल हार्ड डिस्क से हम वेबसाइट सर्वर पर अपना कंटेंट ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अपलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग कहते हैं दोस्तों। तो लोकल हार्ड डिस्क में वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। भाई साहब सेशन को शेयर करके लेके चलो अपने मित्र मित्रियों, जिनके पास भी आप शेयर करो करो, जल्दी से जाके शेयर करके आओ एक बार सभी। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, कीबोर्ड और माउस आपसे पूछे गए आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके अलावा इनपुट स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। आपको आंसर दिए गए हैं आज, क्योंकि मैंने जो है आज जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्पीडली क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आंसर आपको बता दिए गए हैं इसमें। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस होते हैं। भाई साहब ये मैंने कंप्यूटर की जो 1500 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो भाई साहब अभी भी बता रहा हूँ, जिन साथियों ने वो जो जितने भी वीडियोस नहीं देखे उनको 2 की स्पीड पे करके भी आप फास्टली रिवीजन कर सकते हो उनका। तो वो जरूर से ज़रूर आप देख लीजिए दोस्तों। अगला देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस होते हैं, सीपीयू में होते हैं भाई साहब। तो सीपीयू में एएलयू द्वारा जो है वो प्रोसेस होते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि सीपीयू में किसके द्वारा प्रोसेस होते हैं, तो एएलयू द्वारा होते हैं दोस्तों। आपसे पूछी गई है रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। एक और मतलब तीन तीन क्वेश्चन, एक तीन तीन क्वेश्चन जो है, एक तो ये डब्ल्यू वाला, HTML और रोम, तीन क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से इस शिफ्ट में पूछे गए हैं भाई साहब। तो आपकी एग्जाम में भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। अगला आ जाता है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा रोम का। आगे आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भाषा भाग कौन सा है। मतलब सीपीयू का भाग आपसे पूछा, तो सीपीयू का क्या होगा, एएलयू होता है, एएलयू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू की भी भाई साहब आपको घुमाने के लिए इसमें फुल फॉर्म दी गई है, एएलयू पूरा नहीं दिया है, मतलब चालाक है ये भी। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग आपको बताए गए हैं। 3 भाग कौन से होते हैं, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ये 3 भाग आप याद कर लेने आपको। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर जो है वो एक क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं पूछा आपसे। भाई साहब इसको बड़े ध्यान से गोला करना। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो जो नहीं पूछा है उस पर पहले गोला आपको कर लेना है दोस्तों। नहीं कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस और जॉयस्टिक, तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब कंप्यूटर की जितनी भी इनपुट डिवाइसें हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। इस पीडीएफ को आप अच्छे से रीड कर लेना। इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा तो इनपुट डिवाइस क्या होंगी, ग्राफिक टैबलेट्स होंगी, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर होंगी, इसके अलावा ट्रैक बॉल होंगी, बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा, मीडी कीबोर्ड होता है। इसके अलावा बात करूँ तो गेम पैड हो जाएगा, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, कैमरा, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, वेबकैम। ये आपके जो है क्या है, सारी इनपुट डिवाइसें हो जाएंगी। इनको अच्छे से देख लेना एक बार। और जो भी जितनी भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है ना, इनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा जो है उसको दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में डाटा जो दर्ज करने के लिए। तो ये जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए जो इनपुट डिवाइस प्रयोग होती है उसको क्या कहते हैं। उसको आपको पूछा गया है, तो इंक मार्कर कहते हैं। तो इंक मार्कर नहीं होगा, लाइट पेन इज द राइट आंसर, लाइट पेन उसको कहते हैं। तो ये क्या है, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में की जाने वाली इनपुट युक्ति को क्या कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये क्या है, लाइट पेन है, तो इससे मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे ड्राइंग कर सकता हूँ दोस्तों। आगे आ जाता है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? भाई साहब ये जो शिफ्ट है इसमें फुल फॉर्म और इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइस हैं उनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है दोस्तों। इसकी आउटपुट डिवाइस नहीं है ये आपसे पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये तीनों क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस। जबकि जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आउटपुट जितनी भी डिवाइस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सारी मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तो पीडीएफ आप इसकी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। आगे आ जाता है आपका आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं दोस्तों? डाटा को प्रिंट कर सकते हैं और डाटा देख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस से आप ये याद रखिएगा, प्रिंटर, तो प्रिंट करेंगे और फिर देख लेंगे उसको। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा के परिणामों को प्रदर्शित करने, प्रोजेक्ट करने का भौतिक रूप से पुनः पेश करने के लिए कोई हार्डवेयर उपकरण है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना को प्रारूप में परिवर्तित करता है दोस्तों, जिसे मनुष्य द्वारा समझा जा सकता है। तो ये आप पढ़िएगा दोस्तों। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कौन से आउटपुट डिवाइस काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर लेते हैं दोस्तों। तो प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किसी भी चित्र को, ये आप व्याख्या जो है इनकी आप खुद से पढ़ना तो आपको ज़्यादा याद होगी। किसी भी चित्र को छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक प्रदर्शित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर का उपयोग लगभग सभी कंपनियों या ट्रेनिंग या प्लानिंग के लिए किए जाते हैं। इसका उपयोग जो है किसी बड़े हॉल, क्लासरूम या ऑडिटोरियम में किया जाता है दोस्तों, जिससे बड़ी संख्या में लोग एक साथ बैठकर मीटिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग में भाग ले सकते हैं। इस पेज पर प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर के प्रकार, कार्य, उपयोग, लाभ आदि के विषय में बताया जाता है दोस्तों। आगे आ जाता है कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहते हैं दोस्तों? मॉनिटर को कहते हैं वीडियो, और वीडियो की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगी दोस्तों। आगे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? भाई साहब मैंने कहा है शॉर्टकट की से क्वेश्चन आने हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आने हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आने हैं। ये तीन टॉपिक तो आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनसे तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। भाई साहब इतनी बार बता चुका हूँ, अगर अब भी आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप अपने आप को एग्ज़ाम दे के आने के बाद कोसोगे कि मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये तीन चीज़ तो आपको कन्फर्म सारी याद कर लेनी है। फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म तो आपको सभी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जो जितनी भी शॉर्टकट कीज जो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की हैं, ये दो की तो आपको 100% याद करनी है दोस्तों। ये आपसे पूछा गया है सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के काम में ली जाती है? तो अल्टा+C होगा, कंट्रोल+C इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए क्या होगी? कंट्रोल+V। और कट करने के लिए क्या होगी? कट करने के लिए क्या होगी? कंट्रोल+ क्या हो जाएगा? X हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद कर लेनी है। किसी दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? भाई साहब प्रिंट की क्या होगी? कंट्रोल+P हो जाएगी। आगे आ जाता है आपका कंट्रोल+D क्या होगा? डिलीट। एमएस वर्ड में प्रिंट करने के लिए जो है कंट्रोल+P का प्रयोग करते हैं, और यही एमएस एक्सेल में भी इसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड के दस्तावेज में टॉप पर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये मैंने आपको जो शॉर्टकट की वाली जो क्लास थी उसमें सारी बताई थी दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? कंट्रोल+होम। कंट्रोल+होम से क्या होगा दोस्तों? हम किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसके शीर्ष पर चले जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ थे, फॉर एन एग्जाम्पल हम कहाँ थे? यहाँ थे, और इसका शीर्ष कहाँ है? यहाँ है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। और कंट्रोल+एंड से हम यहाँ थे और हम यहाँ आ जाएंगे उससे। तो एंड में जाने के लिए कंट्रोल+एंड, और शीर्ष पर टॉप पर जाने के लिए कंट्रोल+होम। और आपको भी टॉप पर जाने के लिए भाई साहब इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है भाई साहब। शेयर नहीं करेगा, अकेला ही देखेगा, शेयर करके लेके चल क्लास को, ना मानेगा रे हैं।
दस्तावेज में अंतिम पूर्वरत मतलब अंडू आपसे पूछा, अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के काम में लेते हैं। तो दोस्तों अंडू के लिए आपको याद कर लेनी है Ctrl+Z, और रीडू के लिए आपको पूछे तो रीडू के लिए Ctrl+Y आपको याद कर लेनी है। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं दोस्तों। Ctrl+U की बात करें तो अंडरलाइन, Ctrl+D की बात करें तो डिलीट, और Ctrl+X की बात करूं तो कट करने के लिए दोस्तों। ये सारी आप याद कर लेना। आगे आपसे पूछा गया GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है आपसे। ये नहीं को आप, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं को पहले गोला कर लेना आपको। तो ये इन क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, हाँ और नहीं आप नहीं पढ़ते हो इनमें। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब GUI की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पहले तो GUI की फुल फॉर्म लिखोगे सभी, उसके बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा, MS-DOS। जो विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सारों में क्या होता है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि MS-DOS जो है वो GUI आधारित है, जो ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको जो यूनिक्स और MS-DOS याद करने हैं दोस्तों। यूनिक्स और MS-DOS ये आपके GUI आधारित नहीं है, ये CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बाकी आपको याद नहीं करने, क्योंकि बाकी जो होंगे वो GUI आधारित ही होंगे, क्योंकि जो ये दो हैं यही तो क्या होंगे, CUI आधारित। GUI आधारित ये नहीं है, तो बाकी बच गए वो कौन से हो जाएंगे, GUI आधारित। तो आप ये दो आप याद कर लो, MS-DOS और यूनिक्स, ये दो आप याद कर लेना दोस्तों। अगला आ जाता है कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है दोस्तों। तो कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। एप्पल सफारी नहीं है, या अमेजोन सिल्क नहीं है, ओपेरा नहीं है, या पिकासा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, पिकासा जो है वो कोई भी जो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा भी है, अमेजोन भी है, एप्पल भी है, ये सारे आपके इंटरनेट ब्राउज़र हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे जो जितने भी इंटरनेट ब्राउज़र हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके अलावा मैक्सथन हो जाएगा, अमेजन सिल्क हो जाएगा। ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र हैं। तो इनकी व्याख्या आप जितने भी क्वेश्चन हैं इनके अच्छे से पढ़ना, व्याख्या में आप लोगों के लिए बहुत सी जानकारी है दोस्तों। ये देखिए भाई साहब, सीमोस का फुल फॉर्म आ गई। कितनी फुल फॉर्म पूछेगा रे, कितनी पूछता है फुल फॉर्म। तो मैं कहता हूँ कि 3 या 4 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। सीमोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, सीमोस की हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे आ जाता है आपका टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। टच स्क्रीन का प्रयोग इनपुट और इसके साथ ही आउटपुट के लिए किया जाता है दोस्तों। आगे आ जाता है आपका टच स्क्रीन का, आप याद रखना, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। HD, SD और इसके अलावा VGA आदि शब्द किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। किससे संबंधित है, तो ये हैं गुणवत्ता प्रदर्शन। HD में हमें अच्छी क्वालिटी दिखती है, HD में थोड़ी लो क्वालिटी दिखती है। तो गुणवत्ता से रिलेटेड ये क्या दोस्तों हैं। आगे आपका आ जाता है कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछी गई है, तो एंड्रॉयड क्या हो जाएगी दोस्तों, मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो जाएगी दोस्तों, एंड्रॉयड हो जाएगी। इसके अलावा विंडोज, सोलरिस आइस और इसके अलावा MS-DOS ये क्या है, मोबाइल की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है ये। तो एंड्रॉयड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, इसको जाना जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम RTOS का फुल फॉर्म आपसे पूछिए भाई साहब, एक और फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो मतलब फुल फॉर्म तो भारी मात्रा में आपके एग्जाम में आती हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में व्याख्या आप पढ़ लेना। तो ये जो क्वेश्चन थे, तो ये तकरीबन 35-40 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये राजस्थान पुलिस की जो शिफ्ट हमने की है, ये 8 नवंबर वाली हमने सेकंड शिफ्ट की है। इसके अलावा कल हम जो 6 शिफ्ट में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी, तो सारे क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे।
तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लास्ट टाइम में जो पंजाब लाइब्रेरियन वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो ज़्यादा उम्मीद करूँगा आप सेशन को शेयर करोगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे सेशन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। और भाई साहब मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा दोस्तों। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।